हरे कृष्णा। मित्रों, आध्यात्मिकता की चर्चा तो सभी लोग करते रहते हैं। आध्यात्मिक तर्क वितर्क बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन शास्त्रों की संगति में रहकर वो तर्क नहीं किए जाते। शास्त्रों की संगति का अर्थ है कि शास्त्रों के कथन से मिलते हुए उनके कथन नहीं होते। शास्त्रों के कथन में वो अपने मनोधर्म को प्लस करके हमारे सामने रखते हैं, जिसकी वजह से सनातन धर्म का ज़बरदस्त तरीके से हानि हो रही है। इसलिए हमने एक पोस्ट डाली थी जिसमें कहा था कि जब तक आत्म जागृत नहीं होती, आत्म जागरण नहीं होता, तब तक व्यक्ति भगवत धाम, भगवान का जो अपना निज धाम है, जहाँ से हम सभी आत्माएं आई हैं इस संसार के अंदर, वो वहाँ पर उनको प्रवेश नहीं होता। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक में कहा भी है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान वामनाम प्रपद्यते वासुदेवा सर्मिति सा महात्मा सुदुर्लभा। कहते बहुनाम जन्म नामन्ते, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत सारे जन्म जब हो जाते हैं, हर जन्म में हमारी आत्मा को एक शरीर मिलता है और उस शरीर का एक नाम बताया गया है। तो इसके लिए भगवान ने कहा कि बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत सारे जन्मों के पश्चात, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान वामनाम प्रपद्यते। ज्ञान जो आत्मा के अंदर ऑलरेडी है, भगवत ज्ञान है, वो जब जागृत हो जाता है तब क्या होता है? कृष्ण कहते हैं वासुदेवा सर्मिति, वासुदेव अपने लिए कहते हैं कि मेरा संग करती है वो आत्माएं। अर्थात यहाँ पे बहुत सारा कंक्लूज़न है और वो इस प्रकार का है कि वो आत्मा तभी भगवान के धाम में प्रवेश पाती है क्योंकि उसका शुद्धिकरण हो जाता है, उसका पवित्र हो जाती है, उसके अंदर सब वो गुण उत्पन्न हो जाते हैं जिसमें कि एकमात्र उसका उद्देश्य होता है कि प्रभु मेरे तो बस आप ही, बाकी संसार की किसी चीज़, किसी वस्तु, किसी पदार्थ से उसको कोई प्रीति नहीं होती। इसके लिए ये बताया गया उस कथन में, हमने यही कहा कि जब तक हमारा संगति आत्म जागृत स्तर पे नहीं होगी, आत्मा के जागृत करके नहीं होगी, तब तक हमारा भगवत धाम में प्रवेश पाना अत्यंत कठिन कार्य है। जितने भी हम मनोधर्म पे कार्य कर रहे हैं वो हमारे को भगवत धाम नहीं ले जाएंगे। हमें यहाँ से फिर 84 का चक्र पार करना पड़ेगा और 84 में ही आती है योनि कि प्रेत योनि। हमारा हो सकता है हम प्रेत योनि में चले जाएं। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में ये भी कहा कि जो पितरों को पूजते हैं, भूत प्रेतों को पूजते हैं, वो उनके साथ ही जन्म लेती हैं वो आत्माएं। अब ये हमें जांचना है कि हमें किसको पूजना है। कहते हैं जो देवी देवताओं का भजन करते हैं, जो देवी देवताओं का पूजन करते हैं, पूजा उपासना करते हैं, वो उनके साथ जन्म लेंगे देवी देवताओं में। और जो मुझे पूजते हैं वो मेरे निज धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर जाएंगे। फिर उनको यहाँ आना नहीं पड़ता, फिर इस माया जगत के अंदर उन आत्माओं को प्रवेश नहीं होता। तो इसके लिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया। इस श्लोक की चर्चा फिर हम करते हैं कि भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान वाम नाम प्रपद्यते वासुदेवा सर्मिति सा महात्मा सुदुर्लभा, कि जब तक आत्मज्ञान जागृत नहीं होगा तब तक भगवत धाम में प्रवेश होना ही वर्जित है, होगा ही नहीं। हम मनोधर्म पे कोई भी कार्य करते रहें, जितने भी मनोधर्म चल रहे हैं, देखिएगा कि हम सब यही कहते फिरते हैं कि मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा सुना है। कोई ये नहीं कहता कि मैं किसी वास्तव में किसी संत की शरणागति में, शास्त्रों की शरणागति में रहकर मैंने ये जाना। ये किसी के मुख से नहीं निकलता। सब मनोधर्म के अनुसार ही अपने कार्य को कर रहे हैं, जिसकी वजह से 3 तरह के ताप, 3 तरह के कष्ट हर जीव के जीवन में आ रहे हैं, और मैं यहाँ एक चीज़ और रहस्य खोल दूँ, जब आत्मा शरीर धारण करके इस जगत में आएगी, इस जड़ जगत में, उसे 3 प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। वो कितना भी उपाय करे उससे नहीं उसको पार पाया जा सकता। इसलिए भगवान ने कहा मायाधिपति कृष्ण कहते हैं मैं इस माया जगत का मैं स्वामी हूँ। मेरी शरणागति लेकर ही इस माया को जीता जा सकता है। कोई सोचे कि मैं इसको अपने आप जीत लूँ, अपने प्रयासों से जीत लूँ, तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। ऐसा व्यक्ति
अपना ना अपना कल्याण कर सकता है, ना अपने परिवार का कल्याण कर सकता है, ना अपने निज जनों का कल्याण कर सकता है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनके माध्यम से वो इस संसार में आया, माता पिता, उन आत्माओं का कल्याण नहीं कर पाएगा, उनके माता पिता के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। ये छोटा सा सोच लें कि अगर हम जो पिंड दान कर रहे हैं, ये दान कर रहे हैं, उससे पूर्ण गति, पूर्ण शरणागति, पूर्णता है ही नहीं, उसमें सब अधूरापन है। और इस खास तौर से इस कलयुग में सब कुछ अपवित्र अपवित्र अपवित्र, विधि विधान सारे अपवित्र हैं इस कलयुग में। इसलिए भगवान के निज धाम में प्रवेश करना है तो हमें भगवान के शुद्ध वैष्णवों का संगति करनी पड़ेगी। और हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि कौन मेरे जीवन में, कौन सा वैष्णव प्रवेश कर गया है, चुपचाप से प्रवेश करता है जीवन में। वो भगवान जरिया निकाल लेते हैं कि कैसे हमारे जीवन में किसी वैष्णव का प्रवेश होगा। वो हमारी दृष्टि और हमारा हृदय कि हम उसको नहीं पहचान पा रहे। हमें वैष्णव भी अपने जैसे ही दिखाई देते हैं, इसलिए हम पहचान नहीं पाते। वैष्णवों की जो पहचान है, उनकी व्यवहार, उनकी आदत, उनका बोल, उनका खान पान, ये आचरण देखा जाता है, उनके शब्दों को देखा जाता है कि वो क्या बोलता है, क्या करता है। जी, लंका में विभीषण भी थे, लंका में रावण भी थे, मेघनाथ, कुंभकर्ण सभी तो थे। लेकिन ऐसा क्या था कि विभीषण भगवान की शरणागति में हो गया और रावण और अन्य जितने थे वो भगवान के ही विरुद्ध खड़े रहे। तो सिर्फ हमें यह कि पहचानना पड़ेगा। महाभारत में देखिए, कृष्ण सबके सामने थे, कृष्ण सबके सामने थे, लेकिन दुर्योधन को समझ नहीं आया, दुर्योधन के पक्ष में रहने वालों को समझ नहीं आया कि भगवान साक्षात हमारे सामने हैं और हमें उनकी शरण ले लेनी चाहिए। लेकिन वो इस माया जगत को ही प्राप्त करने की कोशिश में लगा रहा। भगवान के करीब जाके भी भगवान से माया जगत की चीज़ें मांगी उसने, भगवान नहीं मांगे। तो हमारी पूर्णता इसी में है कि हम भगवान को प्राप्त करें, भगवान को प्राप्त करें। और भगवान इसी जन्म में हम प्राप्त कर सकते हैं, ना कि इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दें, इस माया जगत को भोगते 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 भोगते। और ये माया जगत भोगना मतलब यह है कि 3 तरह के दुख और कष्ट हमारे जीवन को जकड़ लेंगे और हम इससे पार नहीं पा पाएंगे। हम यही सोचते रहेंगे कि हमारे शरीर की तकलीफ़ हुई तो हमें हॉस्पिटल चाहिए, डॉक्टर चाहिए, और कोई मानसिक परेशानी हुई तो हमें कोर्ट कचहरी पुलिस थाने चाहिए। यही सोचते रह जाएंगे, इसी में ही हम उलझे रह जाएंगे। तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा ये मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने के लिए मिला है, हमारे को वापस वहीं जाना है जहाँ से हम आए हैं। ये हमें जानना पड़ेगा और इसके लिए हमें भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका निरंतर जाप करें और एकादशी पालन करना ना छोड़ें। जो जीव आत्माएं, जो मनुष्य अपने जीवन के प्रति ज़्यादा सचेत है, वो चाहता है कि मेरा कल्याण हो और मेरे परिवार सब जितने जन हैं मेरे सबका कल्याण हो, तो एकादशी पालन करना शुरू कर दें। एकादशी पालन करें वैष्णव तरीके से, मायावाद तरीके से नहीं। घर में तुलसी की सेवा करें और इस महामंत्र का संग करें, वैष्णव सेवा में जाएं। ये 4 तरीके हैं अगर अपना कल्याण करना चाहता है कोई, वरना और कोई उपाय इस कलयुग में नहीं है। चाहे कितने भी कर्म कांड कर लेना दोस्तों, मैं स्पष्ट रूप से करता हूँ, चैलेंज करके बताता हूँ, कोई और कर्म कांड इस मोक्ष के द्वार तक हमको नहीं ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। हरि बोल, श्री राधे।